नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। चीन में कोरोना का कहर जारी है। देश के दो सबसे बड़े शहरों में सोमवार को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए, जिसके चलते यहां जनता में आक्रोश फैल गया। इतना ही नहीं, चीन की कोरोना के खिलाफ जीरो कोविड पॉलिसी पर भी आखिरकार सवाल उठने लगे हैं। शंघाई में लगातार 6 हफ्तों से लॉकडाउन जारी है। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंधों को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। बताया ये जा रहा है कि शंघाई के 16 जिलों में 4 लोगों को सप्ताह के आखिरी दिन में नोटिस दिया गया। वहीं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते और ना ही डिलीवरी ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले लोगों को घरों के बाहर रेजिडेंटल एरिया में घूमने की इजाजत भी थी, मगर उधर रविवार को लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध भी तेज हो गया और इस बीच बीजिंग में अब तक सबसे गंभीर प्रतिबंधों का ऐलान किया गया है। यहाँ के दक्षिण पश्चिमी में सोमवार को सभी नागरिकों से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया। इतना ही नहीं, वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई सारे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इसके अलावा बीजिंग में अन्य इलाकों में भी कोरोना से वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है और साथ ही कुछ रेस्टोरेंट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, कई इमारत और पार्क को भी सीज कर दिया गया है ताकि लोग आसपास के लोगों से ना मिले और अपनी खास ख्याल रखें, अपनी सेफ्टी का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो इसी को देखते हुए काफी ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं और कड़े शब्दों में कहा गया है इन प्रतिबंधों का पालन करने के लिए। तो वहीं सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कोरोना वायरस को आखिरकार आप फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो अगर आप बात करें एक्टिव केसेस की, तो यहाँ पर राजधानी दिल्ली में भी आप देख सकते हैं कि 5,369 एक्टिव केसेस हैं। अगर बात करें केरल की, तो केरल में भी 3,014 एक्टिव केसेस हैं। वहीं हरियाणा में 2,560 एक्टिव केसेस हैं। वहीं कर्नाटक की अगर हम बात करें तो 1,925 कर्नाटक में भी एक्टिव केस हैं। वहीं अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी कोरोना तेजी से फैलने लगा है। कोरोना के एक्टिव केसेस 1,567 केसेस बने हुए हैं। तो एक्टिव केसेस का ग्राफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजधानी दिल्ली, केरल, हरियाणा और कर्नाटक में और यूपी में भी कई सारे एक्टिव केसेस दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि एक्टिव केसेस की संख्या अगर बात करें यहाँ की, तो राजधानी दिल्ली में भी एक्टिव केसेस ज्यादा हो चुके हैं। केरल, हरियाणा, कर्नाटक, यूपी में भी इन केसेस की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो कहा यह जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी कि आप अपनी सेफ्टी का खास ख्याल रखें। वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से आप कैसे रोक सकते हैं। अगर आप छींक रहे हैं या फिर खांस रहे हैं तो अपने मुंह के सामने टिश्यू जरूर रखें और अगर आपके पास उस वक्त टिश्यू या फिर नहीं है तो अपने हाथ को आगे कर कोहनी की ओट से छींके या फिर खांसे। अगर आपने कोई टिश्यू इस्तेमाल किया हुआ है तो जितना जल्दी हो सके उसे डिस्पोज कर दें और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें मौजूद वायरस दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। और साथ ही यही वजह है कि लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोगों को एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी की सलाह भी दी गई है। वहीं इसके अलावा बहुत सी जगहों पर लोगों को सलाह दी गई है कि अपने घरों में ही रहें और जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलें, ताकि संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से आप बच सकते हैं। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से यह कहा गया है कि बेहद जरूरी है कि लोग हैंडशेक करने से परहेज करें और दूर से ही नमस्कार करें।
क्योंकि ये बहुत सारी सावधानियां हैं जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, तेजी से फैलता भी जा रहा है। तो इसी के साथ आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वायरस को फैलने से आप कैसे रोक सकते हैं। टिश्यू का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, साथ ही मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नियम बताए गए हैं उन सभी नियमों का पालन कर सकते हैं तो आप कोरोना को बढ़ने से कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे चीन पर जो कोरोना का असर पड़ रहा है उसको लेकर, वहीं अब चीन की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ने लगा है। तो इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी माधुरी तिवारी जुड़ चुकी हैं और साथ ही न्यूज रूम से सहयोगी प्रियांशु झा भी जुड़ चुके हैं। चीन में माधुरी लगातार कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, प्रतिबंध लगाए गए हैं, अब क्या कहना है इस पर आपका? जोहम, अगर हम चीन की बात करें तो चीन से ही कोरोना की शुरुआत हुई थी। अब जाकर चीन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 9 मई को 3,500 केस आए थे, जिसमें से 3100 केस ऐसे थे जिनमें कोई भी लक्षण नहीं था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कैसे वहां के लोगों के साथ ट्रीट किया जा रहा है। वहां के लोगों को लगातार काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड तो है ही समस्या, लेकिन वहां के लोगों के साथ जिस तरीके से बर्ताव हो रहा है, वहां के लोग काफी परेशान हैं, चीन के लोग। अगर हम बात करें कि वहां पर खाने पीने की समस्या, तो अभी कुछ दिन पहले तस्वीरें सामने आई थी, वीडियो सामने आए थे, जिसमें चीन के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो रो रहे थे कि खाने के लिए उनके पास खाना नहीं है, उन्हें खाने के लिए मार्केट जाने दिया जाए, उनको खाना खरीदने दिया जाए, लेकिन साफ इनकार कर दिया था राष्ट्रपति ने कि आप भले ही एक टाइम का खाना खाइए, लेकिन आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। जब 11 शहरों में लॉकडाउन लगाया गया, 6 हफ्तों से वहां पर लॉकडाउन है। अगर हम बात कर ले बीजिंग की, तो बीजिंग में लॉकडाउन तो नहीं लगा, लेकिन सख्ती बढ़ती जा रही है। माधुरी, लगातार वहां पर जो लॉकडाउन लगा हुआ है, प्रशासन की तरफ से भी कई प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन प्रशासन ने जब लोगों को इस नीति के तहत चलने के लिए कहा तो लोगों ने इसकी आलोचना की, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से ये चीज निकल कर सामने आई है कि जीवन को बचाने के लिए ये चीज बहुत अहम है। तो इसका विरोध आखिरकार लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीरो नीति जो अपनाई जा रही थी वो ठीक है, लेकिन पॉलिसी, हाँ, आप ये खुद सोचिए कि लोगों के लिए खाने के लिए खाना ना हो तो वो वैसे भी बढ़ जाएंगे। उन्हें खाने के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, उनको सीधा घर पे सिर्फ कैद रहना था। जब जबरदस्ती उनकी जांच करवाई जा रही थी, पकड़ कर उनकी जांच करवाई जा रही थी। बीजिंग में हालात काबू में थे, फिर भी लोगों के साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं किया जा रहा है। तो हाँ प्रियांशु, चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। वहां का बिजनेस जो है वो ठप हो चुका है। लोग जो प्रतिबंध लगाए गए हैं इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? देखिए, जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। कोरोना में भारत में भी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा था और काफ़ी तोड़ कर रख दिया था अर्थव्यवस्था को कोरोना ने। और चीन में फिर से दोबारा इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, कोविड केसेस राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों का काम धंधा ठप हो जाएगा, वो घर में बैठेंगे। और जीरो कोविड नीति की बात करें, जीरो कोविड स्ट्रैटेजी थी। जीरो कोविड की स्ट्रैटेजी के तहत पहले लोगों को मतलब ये बताया गया था कि कोरोना संक्रमण से मुक्त होना है, तो इसलिए जीरो कोविड स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी चीन में। और फिर से अभी भी कुछ देश इसको अपना रहे हैं और कुछ देश इन्होंने इस नीति को अपनाना बंद कर दिया है। इसमें होता ये था जो हम कि मेटल बॉक्स होता था, उसके अंदर जो गर्भवती महिलाएं होती थी, बच्चे होते थे, बूढ़े बुजुर्ग होते थे, उनको उसमें बंद कर दिया जाता था करीब 2 हफ्ते के लिए करीब, है ना। उनको बंद करने के बाद उसमें होता था कि ताकि वो संक्रमण से बचें और संक्रमित ना हो, और ये जीरो कोविड स्ट्रैटेजी को सफल करें। मतलब कि लोग जब आपस में मिलेंगे ही नहीं, जुलेंगे ही नहीं, बातचीत नहीं करेंगे और दूरी बना के रखेंगे, और जाहिर सी बात है मेटल बॉक्स के अंदर अगर बंद है तो कोई उनसे मिल नहीं सकता, मुलाकात नहीं हो सकती है। तो ये नीति वो अपनाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर उससे बचाव हो रहा था, लोगों का बचाव किया जा रहा था, लेकिन कई हद तक ये काम कारगर था। लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा था, जीरो कोविड नीति, जीरो कोविड स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं, वो काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अब देखिए कोविड में बीच में हो सकता है बंद भी कर दिया था, क्योंकि कब तक लोग मेटल बॉक्स में बंद रहेंगे, कब तक क्या करेंगे। तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने का यही कारण है कि लोग जब कोविड से चीन में घर से निकलने बंद कर दिया गया है, तो काम कैसे करेंगे लोग? जिनका बिजनेस था, जो व्यापारी होंगे, उनका बिजनेस ठप हो गया होगा। जो डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, जो डेली बेसिस पे काम करने वाले होंगे, उनका भी काम ठप हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो पूरे देश में, कई देशों में ये मामला चल रहा है। और जहाँ काम नहीं होगा वहाँ अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगी ही पड़ेगी।
तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ भी लगातार कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है। वहीं अगर चीन की बात करें तो विंटर सेशन ओलंपिक है अगले महीने वहां पर। देखिए चीन में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कितना सही रहने वाला है? भारत की अगर बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड केसेस बढ़े थे, लेकिन 24 घंटे के मुकाबले आज कम है। और आपको मैं बता दूं कि 28.6% मामला कम हो गया है आज की बात अगर करें तो। और 10 मौतें भी हुई हैं पूरे भारत में। अगर जोड़ के बताएं तो 10 मौतें भी हुई हैं। भारत में घबराने की जरूरत नहीं है, लोग समझदार हैं, जागरूक हैं। और चीन में विंटर सेशन होने वाला है अगले महीने, तो गेम है एक तरह से, उसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कितना सही रहेगा इस चीज को होना? देखिए चीन में अगर इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, अभी कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन लगा दिया गया, घर से निकलने को मना कर दिया गया, तो हो सकता है ये चीज़ें स्थगित कर दी जाए। और स्थगित करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ वहाँ दोबारा होती है तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें कोई रणनीति सामने आ जाएगी। चीन की रणनीति होगी ये फिर कि अभी लोगों को निकलने से बंद करा दिया गया, और फिर जब ये खेल का टाइम आता है तो फिर ये चालू कर देते हैं। उस टाइम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होगा, लोगों के साथ खेल किया जाएगा। खेल तो होगा ही एक तरफ, और लेकिन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा, बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। इसलिए अभी इस चीज़ को स्थगित कर देना चाहिए। जब केसेस राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को रोकना चाहिए। अभी देखना चाहिए कि अपनी जनता को, चीन में लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे सुधार हो, जीरो कोविड स्ट्रैटेजी के तहत हो या किसी भी स्ट्रैटेजी के सरकार को सोचना चाहिए, वहाँ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ये चीज़, और बचाना चाहिए लोगों को और कोविड केसेस को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि देखिए पिछले जहाँ से शुरुआत हुई थी, चीन वुहान से ही शुरुआत हुई थी, अभी देखिए और बीजिंग तक फैल गई थी, उसके बाद पूरे देश में फैल गया ये कोविड। उसके बाद लोगों को कितना नुकसान हुआ है ये आपके नज़रों में साफ होगा, जनता की नज़रों में साफ होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि क्या नाम क्या बताया जोम आपने उसका, विंटर सेशन ओलंपिक। हाँ, विंटर सेशन ओलंपिक जो होने वाला है उसको रोका जाए। अगर वो चीज़ होता है तो उसको एक स्ट्रैटेजी के तहत किया जाए, वहाँ पे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। हालांकि चीन रूल को फॉलो करने में आगे है, रूल्स को फॉलो करती है, और जल्द ही उम्मीद है कि चीन में भी कंट्रोल हो जाए चीज़ें। और भारत की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में से 28.6% कोविड केसेस कम हुए हैं, कोविड, और 10 लोगों की हालांकि मौत हो गई है। लेकिन यहाँ भारत में घबराने की जरूरत नहीं है, लोग समझदार हैं, जागरूक हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं। भारत सरकार भी इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है और सख्ती बरती गई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले 6 हफ्तों से लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या आगे भी ये जारी रहने वाला है? देखिए इसका कह नहीं सकते हैं वो। चीन में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से सख्ती बढ़ती जा रही है, जो हम उससे तो यही लगता है कि अभी जो लॉकडाउन है वो जारी रहने वाला है। क्योंकि जो वहाँ के नागरिक हैं जिन पे कोरोना लक्षण पाए जा रहे हैं, वो आधी रात को घर छोड़कर भाग रहे हैं, जिसके चलते एक मेटल बॉक्स की नीति अपनाई जा रही है। उन्हें क्वारंटाइन शिविर में ना रखकर एक मेटल बॉक्स में रखा जा रहा है। वहाँ कई बच्चे भी और बुजुर्ग भी हैं जिन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से वहाँ हालात बने, क्योंकि राष्ट्रपति का सीधा कहना है कि कोरोना को बढ़ने नहीं देना है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। चलिए मैं आप दोनों को कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगी। तो बताया क्यों जा रहा है कि चीन के कड़े प्रतिबंधों का असर उसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। मगर सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक चीन की निर्यात वृद्धि लगभग 2 वर्षों से कमजोर स्थिति में पहुंच गई है। इतना ही नहीं, चीन के अन्य बिजनेस पर भी कोरोना का असर पड़ा है। उधर चीन इस बात पर ऑर्डिंग है कि उसे जीरो कोविड पॉलिसी कोरोना से लड़ने के लिए है। चीन के वुहान में भी कोरोना का पहला केस मिला था। प्रशासन ने लोगों को इस नीति की आलोचना के खिलाफ चेतावनी भी दी है और उनका कहना यह है कि इस नीति से लोगों का जीवन बचेगा। इसके लिए ये नीति बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अगर कोरोना संक्रमण आपको हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोरोना हो चुका है। तो कोरोना वायरस संक्रमण का प्रमुख लक्षण जो है वो है बुखार और सूखी खांसी आना। अगर आपको ये दोनों लक्षण नजर आ रहे हैं तो बेशक आपको सावधान होने की जरूरत है। वहीं इसके अलावा गले में खराश, सर में दर्द, डायरिया जैसे लक्षण भी कुछ मामलों में पाए गए हैं। कुछ मामलों में लोगों ने ये शिकायत भी की है कि उनके मुंह का स्वाद चला गया, कुछ में गंध ना मिलने या महसूस ना होने की शिकायत भी है। तो खुद को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे आप ये जान सकते हैं कि आपको कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से आप अपना ख्याल रखें। अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है कि सर में दर्द है या बुखार है, तो आप देख सकते हैं कि अपने आंखों को छूने से बचें, नाक और मुंह पर भी हाथ ना लगाएं और साथ ही अपने हाथ को बार बार धोते रहें। और साथ ही वायरस अगर आपके हाथ में है या फिर
कुछ भी है तो वो निकल जाएगा अगर आप ज़्यादा बार अपने हाथों को धोते हैं तो कोरोना वायरस का संक्रमण जो है प्रमुख लक्षण इसका बुखार और खांसी आना है। अगर आपको लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप चिकित्सक की सलाह जरूर ले सकते हैं। इसके अलावा गले में खराश होना, सर में दर्द होना या डायरिया जैसे लक्षण भी कुछ मामलों में सामने आए हैं। कुछ लोगों ने शिकायत ये भी की है कि उनके मुंह का स्वाद चला जाता है जैसे ही वो कोविड पॉजिटिव होते हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप किसी से हाथ मिलाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें और साथ ही मास्क जरूर लगाएं। तो आप ग्राफिक्स के माध्यम से स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं देश की। तो देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2288 नए मामले सामने आए हैं और लोगों की मौतें भी हुई हैं। वहीं एक दिन पहले के मुकाबले मरीजों में 919 की कमी आई है। प्रतिशत की अगर संख्या में देखें तो 28.6% ये कम है। वहीं सोमवार को कोरोना के 3207 नए केसेस मिले थे। वहीं देश में 9 दिन बाद ये मौका आया है जब नए कोरोना केसों की संख्या 3000 से नीचे आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक एक्टिव केसेस की संख्या 19,637 हो गई। वहीं पॉजिटिविटी रेट 0.47% है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि पिछले 24 घंटे के अंदर 3044 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक सबसे ज्यादा 1366 मरीज दिल्ली में हैं। वहीं कोरोना से उभरे और साथ ही इसके बाद हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 511 केसेस हैं। वहीं केरल की अगर हम बात करें तो केरल में 330 नए केसेस हैं और साथ ही यूपी में 288 नए मरीज सामने आए हैं। तो इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से माधुरी तिवारी और प्रियांशु झा मौजूद हैं। प्रियांशु, लगातार केसेस हमारे देश में भी बढ़ते जा रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और कौन से कदम ऐसे हैं जो उठाए जा सकते हैं? प्रियांशु, देखिए, भारत देश अभी इस चीज़ में काफ़ी अच्छा चल रहा है और भारत में कोरोना के बारे में हम सीधे आपको एक एक्सक्लूसिव बता रहे हैं संभव टीवी की तरफ से कि भारत में घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर इसी तरह नियमों का पालन किया जाए और लोग जागरूक रहें। जिस तरीके से कोविड की संख्या घटी है 24 मतलब कि पिछले 24 घंटे में 28.6% संख्या में कमी आई है कोविड में, मतलब जो बढ़ोतरी हो रही थी। आपको बता दें कि रिकवरी रेट हमारा वर्तमान में 98.74% है, 98.74% है, मतलब कि रिकवरी ज़्यादा हो रहा है। ऊपर से आपको पॉजिटिविटी रेट बता दें, अगर डेली की पॉजिटिविटी रेट तो 0.47% है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.79% है। तो ये हम एक्सक्लूसिव बता रहे हैं कि भारत देश में देखिए दहशत फैलाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोगों में दहशत ना फैले। इस चीज़ के लिए हम आपको एक्सक्लूसिव बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में कोविड केसेस की संख्या कम हुई है। कहीं ना कहीं हमारी जनता जागरूक है, जनता समझदार हो रही है और जनता को पता है कि अपना बचाव कैसे किया जाए। और हाँ, और ये जो केसेस बढ़ रहे हैं थोड़े से, और उसको और सही करने के लिए जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। सरकार ने कड़े नियम गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए दिया, मास्क जरूर पहने। देखिए हर जगह अब नियमों का पालन किया जा रहा है भारत में, आप देख सकते हैं। जैसे पिछले दिनों में बॉम्बे में, महाराष्ट्र में मास्क हटा दिए गए थे, फिर से वहाँ पर लागू कर दिए गए और कई सारे नए नियम। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है जिनका पालन करने के लिए कहा गया है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हमेशा से यही गाइडलाइन रहा है कि आप मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साफ सुथरा रखें, अपने आसपास के सराउंडिंग को क्लीन रखें और भीड़ भाड़ से बचें। और अभी ऐसा नहीं है कि भारत में कि जरूरी का काम होने पर ही आप बाहर जाएं। भारत में सब काम चल रहा है, काफ़ी अच्छे से लोग जा रहे हैं। लेकिन हाँ, बीच में जो ज़्यादा राइज हो रहा था कोविड केसेस में, तो लोगों ने मतलब ढिलाई दे दिया था। कहीं ना कहीं ढिलाई हो जाता है। कॉमन सी बात है कि जब चीज़ें सामने नहीं आती है, दिखती नहीं है, और मीडिया के माध्यम से हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जनता कैसे जागरूक हो, जनता कैसे समझे। तो जनता के लिए हमारी यही राय है, एक्सक्लूसिव संभव टीवी की तरफ से बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में कोविड केसेस कम हुए हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। जनता को और जागरूक होना होगा और जनता काफ़ी अच्छे से इस चीज़ से निजात पा सकती है और भारत सरकार की तरफ से काफ़ी मदद मिल रहा है जनता को। माधुरी, आखिरकार दिल्ली में ही कोरोना के केसेस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? दिल्ली में आपको भी पता है कि बाहर से लोग आते हैं, दिल्ली में रहने वालों की संख्या भी ज़्यादा है।
और लगातार जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही एक महीना हुआ होगा जब जाके मास्क अनिवार्य किया गया था। इससे पहले लोग बेनिश्चिंत हो गए थे कि कोरोना चला गया है और बिना मास्क के घूमने लगे थे, जिसके तहत ये कोरोना संक्रमण उन पर फैलने लगा। जैसे कि बात की जाए, केंद्र सरकार ने भी 4 राज्यों को चिट्ठी लिखी है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मिजोरम, जिनमें उन्होंने साफ कहा है कि कोरोना से सावधानी बरती जाए और लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत भी दी है। उन्होंने बोला है कि मास्क लगाना और जो दूरी बनाना एक दूसरे से वो भी बोला गया है। और उत्तर प्रदेश में धारा 144 भी लागू की गई है ताकि लोग एक जगह इतने इकट्ठे ना हो। जुहाम, फ्रांशु, स्कूलों की तरफ अगर रुख करें तो स्कूलों में कैसी सुविधाएं देखी जा रही हैं? अभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन लगातार केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि देखिए कोविड तो है, उसके केसेस बढ़ेंगे, लेकिन अब सरकार की तरफ से देखें तो स्कूलों में भी व्यवस्था कराई गई है। स्कूल प्रशासन जो है, प्राइवेट स्कूल है, काफ़ी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। जो लोग नहीं फॉलो कर रहे थे उनको गाइडलाइंस भी दे दिया गया, नोटिस भी दे दी गई। अब वो चीज़ वो लोग फॉलो कर रहे हैं। और छोटे बच्चों को समझाना, जिस तरीके से कंट्रोल करना, जब छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत मतलब खतरे की घंटी बज रही है कोविड, मतलब छोटे बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चों को कंट्रोल करना स्कूल प्रशासन के अंडर आता है। और छोटे बच्चे को इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, छोटे बच्चों को, कि अब कोविड केसेस में कमी आ गई है। और स्कूलों में भी देख लें तो गाइडलाइंस फॉलो किया जा रहा है। बच्चे सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सामाजिक दूरी बनाई जा रही है। असेंबली वगैरह देखें, वहाँ पे असेंबली वगैरह रोक दिया गया है, कई स्कूल में असेंबली वगैरह नहीं कराते हैं। और बच्चे जहाँ असेंबल होते हैं वहाँ पर सामाजिक दूरी बनाने के लिए उन लोगों को बताते हैं, उन लोगों को सिखाया जा रहा है। और जो बीते दिनों से जो कोविड चलता आ रहा है, तो लोगों को पहले से पता था कि हमें क्या करना है। अब लोग सीख चुके हैं कि उनको क्या करना है, कैसे कोविड से बचना है। तो सरकार जब गाइडलाइंस देती है तो लोग अब नियमों का पालन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं सरकार का जो समर्थन नहीं करते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो संक्रमित हो रहे हैं। और कई चीज़ें हैं, कई फैक्टर हैं, ज़रूरी नहीं है सरकार की तरफ जाते हैं लोग अनजाने में गलती कर बैठते हैं। कोई मास्क नहीं लगाते हैं, कोई सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई जल्दबाजी में गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं और भीड़ भाड़ में जाते हैं। लेकिन अब देखिए कि जब 99% लोग जब इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो 1% लोग उसमें कहाँ जाएंगे? 1% लोगों को बचाव करना ही होगा, तो वो भी सीख जाएंगे जल्दी। और भारत सरकार का काफ़ी बढ़िया कदम रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से भारत सरकार ने कंट्रोल किया है इसको। और भारत में एक खुशी की बात है कि पिछले 24 घंटे में कोविड केसेस कम हुए हैं। हालांकि अभी राइज हो रहे थे तो लोगों में दहशत फैल रहा था, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, कम हो रहा है। और लोग अगर जागरूक रहेंगे तो कोविड इसी तरह से कम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, भारत से चला जाएगा। माधुरी, जो चीन में स्थिति देखी जा रही है, कोविड से हाहाकार मचा हुआ है, क्या वही स्थिति अपने देश में देखने को मिल सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की व्यवस्था हमारे देश में है वैसी चीन में नहीं है। चीन में लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है कि लोगों को एहतियात बरतने की जो हिदायत है वो तो दी ही जा रही है, लेकिन लोगों को ये भी सावधानी बरतने के लिए भी बोला जा रहा है। उनसे बोला जा रहा है कि लॉकडाउन वैसे तो नहीं लगेगा, क्योंकि जितना स्वास्थ्य मंत्रालय है और जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि 10 से 15 दिन में जो पीक, एक चौथी लहर की पीक आएगी, जिसके बाद वो तुरंत थम भी जाएगी। तो ऐसे हालात तो नहीं बनने वाले हैं चीन जैसे, जिस तरीके के चीन में बने हुए हैं। चीन के हालातों की अगर हम बात करें तो चीन में एक जेल जैसे हालात है, वहां पर लोगों के साथ ऐसे व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो कैदी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से कैसे खुद को सुरक्षित रखें, इसकी तरफ से भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। आप लोग 2 गज की दूरी बनाकर रखें और साथ ही हाथों को सैनिटाइज करें, हाथों को लगातार धोते रहें और छींकते समय या फिर आप खांसते हैं उस समय आप खास ख्याल रखें इस चीज़ का, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि खुद की सेफ्टी आपको खुद ही करनी होगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।